हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं हमारा लेक्चर नंबर 5। क्लियर। लेक्चर नंबर 4 में, ऐसे तो लेक्चर नंबर 1 से आपको देखना चाहिए लेक्चर 4 तक। लेक्चर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन समझाया, लेक्चर 2 में मैंने अलाउंस समझाया, लेक्चर 3 में मैंने आरएफए समझाया जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में मैंने सैलरी का फॉर्मेट समझाया। तो सैलरी का फॉर्मेट अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख सकते हो। लेकिन जो स्टूडेंट्स ना तो कॉलेज गए हैं, ठीक है, ना तो कोई कोचिंग क्लास से आ रहे, तो उनके लिए तो मैं एडवाइस दूंगा, अगर आपको सैलरी का फॉर्मेट नहीं पता तो आप लेक्चर नंबर 4 जरूर देखिए। ठीक है। और जिनको पता है वो आप डायरेक्टली ये लेक्चर देख सकते हो। आज हम लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे हमारा। ठीक है, जिसमें मैं आपको सम नंबर 19 कराऊंगा। ठीक है। और यहाँ पे पूरा कंप्लीट सैलरी का सम करने वाले हैं हम आज, सम नंबर 19। और चैनल पे रहे हो तो रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आ रहे तो लाइक करिए और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, अपने कॉलेज के जितने भी फ्रेंड्स हैं। ठीक है। तो ये तो आपको फॉर्मेट मैंने आपको लेक्चर नंबर 4 में समझाया हुआ है, स्टेटमेंट ऑफ टैक्सेबल सैलरी इनकम ऑफ, अब जो नाम आएगा मैं वो यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। और ये इनकम फ्रॉम सैलरी प्रीवियस ईयर हमारा 23-24 ही रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमारा असेसमेंट ईयर 24-25 चल रहा है। क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 19। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। मिस्टर जे इज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय क्या है वो भी मैंने इंट्रोडक्शन में समझाया है। डिटरमाइन हिज टैक्सेबल सैलरी फॉर प्रीवियस ईयर 23-24 फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। अब यहाँ पे इन्होंने दिया है डिटेल, इसके बेसिस पे हमें टैक्सेबल सैलरी निकालना है। ठीक है, जिसमें हमको बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस, टेलीफोन, एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, इंटरेस्ट, गैस वाटर, कंपनसेशन पेड, और एम्प्लॉयर ने जो भी ड्राइव मोटर कार दिया है जिसको हम पर्क बोलेंगे, और ये आर रेजिडेंशियल अकोमोडेशन, अच्छा रहने के लिए घर दिया है, ठीक है ना। उसके बाद 9th आपका जो आ जाता है कंपनी कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ये भी पॉइंट है। तो मेजर पॉइंट, और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, पहले मैं आपको बता दूं। और आने वाले जितने भी 5-6 सम होने वाले हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है हमें? सबसे पहले निकालना है बेसिक सैलरी। सबसे पहले हमारा रहेगा बेसिक सैलरी। अब बेसिक सैलरी कैसे दिया इन्होंने? 22,500 पर मंथ है, लेकिन 30 नवंबर तक है। क्लियर। और उसके बाद 30,000 पर मंथ। तो हमारा यहाँ पे हम लिखेंगे 22,500 मल्टीप्लाई अगर मैं करूं तो अप्रैल से लेके नवंबर तक टोटल 8 मंथ होते हैं। ठीक है। और हमको इसको कैलकुलेट करना है अभी। यहाँ पे मैं कैलकुलेट लेता हूँ। 22,500 मल्टीप्लाई 8, तो 1,80,000 हमारे नवंबर तक की सैलरी हुई। 1,80,000 हमारी नवंबर तक की सैलरी हुई। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला? 30,000 उसके बाद। तो दिसंबर से मैं कह सकता हूँ दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, मीन्स के 4 मंथ्स। यहाँ तो मुझे टोटल करने की जरूरत नहीं है, 1,20,000 आ जाएगा। टोटल आपका 180 प्लस 120, तो टोटल आपकी बेसिक सैलरी कितनी होती है? 3,00,000 रुपीज। तो हमारी बेसिक सैलरी आ चुकी है। नाउ सेकंड पॉइंट इज डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, यहाँ पे डीएनएस अलाउंस कितना बोला इन्होंने? 50% ऑफ बेसिक पे। अब ये रिटायरमेंट बेनिफिट वाला क्या पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा जब एक पॉइंट आएगी, वो हमको पता है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है। वरना आप मेरा सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर देखोगे तो मैंने ये एक्सप्लेन किया अच्छे से। तो 50% और बेसिक पे क्या है हमारा? डीएनएस अलाउंस है। तो 3 लाख का 50% अगर करेंगे हम तो 1,50,000 हमारा आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लाख का 50%, 3 लाख का 50%।
क्लियर। नाउ थर्ड पॉइंट हमें कहा है टेलीफोन अलाउंस। अब टेलीफोन अलाउंस जो रहता है हमारा वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, टेलीफोन अलाउंस हमारा क्या रहेगा, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, और वो कितना है हमारा 20,000 रुपीज है। उसके बाद हमारा आता है एजुकेशन अलाउंस। एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस कितना दिया आपको, 8,000 फॉर 3 चिल्ड्रन। अब आपको पता है इसमें एग्जीम्पशन कैसे निकालनी है, लेस करेंगे एग्जाम, 2 चिल्ड्रन के लिए पर चिल्ड्रन कितने 100, और कितना महीना 12, एक चिल्ड्रन का 100 रुपया, तो 2 चिल्ड्रन मल्टीप्लाई करेंगे और 12 महीने के लिए तो कितना आएगा, 2400 आएगा। अब 8,000 में से 2400 माइनस कर लेते हैं, कितना आता है हमारा 8,000 माइनस 2400, तो 5,600। ये हमारा क्या आ गया, एजुकेशन अलाउंस आ गया। नाउ फिफ्थ पॉइंट, हॉस्टल अलाउंस। और मैंने हॉस्टल अलाउंस कितना बोला था आपको, 300 पर चाइल्ड, मैक्सिमम टू 2 चाइल्ड होता है। यहाँ पे 3 था ना एजुकेशन, मैक्सिमम टू 2 होता है। वैसे हॉस्टल में, हॉस्टल का कितना है टोटल आपका खर्चा, 5,000 का सॉरी सैलरी मिला है आपको, उसमें दिया अलाउंस। इसमें से माइनस कर देंगे एग्जाम, फॉर 1 स्टूडेंट है क्योंकि यहाँ पे, सॉरी 1 चाइल्ड है, 300 पर चाइल्ड है वैसे भी, तो 12 महीने के लिए कितना हो गया आपका 3,600। 5,000 में से 3,600 माइनस कर दो, आ गया 1,400। क्लियर। ये आपका एजुकेशन और सॉरी हॉस्टल अलाउंस भी कंप्लीट हो चुका। नाउ इंटरेस्ट 12% पर एनम क्रेडिटेड टू आरपीएफ। तो आरपीएफ वाली पॉइंट हमेशा लास्ट में हम करेंगे, ठीक है, लास्ट में इसको होल्ड पे रखिए। नाउ अलाउंस हमारे सारे हो चुके हैं। अब ये आ गया हमारा गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड बाय द कंपनी। टोटल कितने पेड हुए, 18,000। इसमें से 2/3 इज फॉर पर्सनल यूज, मतलब 1/3 था वो कंपनी के लिए यूज किया था। तो 1/3 जो कंपनी के लिए यूज किया उसको हम एग्जेम्प्ट मान लेंगे, बाकी 2/3 है उसको हम टैक्सेबल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सिक्स्थ पॉइंट क्या आएगा, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, और वो कितना है 18, 18 क्या 8 है, एक सेकंड, 18 है, ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम कितना आ जाएगा हमारा 1/3। तो 18,000 का 1/3 करेंगे तो आई थिंक 6,000 आएगा कंप्लीट। तो बाकी का 12,000 है वो क्या आ जाएगा हमारा, टैक्सेबल आ जाएगा कंप्लीट। ये भी हो चुका। मैं यहाँ पे रेड पेन ले लेता हूँ तो मुझे ध्यान पड़े, ये हो गया। नाउ एट्थ पॉइंट, कंपनसेशन पेड फॉर इंजरी सफर्ड व्हाइल परफॉर्मिंग ऑफिस ड्यूटी। तो इस तरह का जब भी कोई भी आपको अलाउंस आता है या पर्क आता है, इसको आप एग्जाम्प्ट कर लीजिए, इसको सैलरी में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग ऑफिस हो या ऐसा कुछ का है तो। लेकिन अगर मेडिकल बिल कहते हैं तो पूरा वो टैक्सेबल रहेगा। नाउ कम टू द नाइन्थ पॉइंट। नाइन्थ पॉइंट क्या बोला इन्होंने, एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड अ चौफर, मतलब ड्राइवर का एक कार दिया है विद ड्राइवर जिसकी कैपेसिटी 1.8 लीटर है, फॉर ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। ऑल एक्सपेंस आर मेड बाय एम्प्लॉयर, ₹1,000 पर मंथ इज डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी फॉर द सेड फैसिलिटी। अब मैं यहाँ पर आपको नोट बनाना सिखाता हूँ, इसका किस तरह से बनाना है। नोट वन, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है। अगर सीसी कार की 1.6 से ज्यादा हो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकंड, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, ऑल एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर, ठीक है, ऑल एक्सपेंस मेड बाय एम्प्लॉयर
सेकंड कंडीशन क्या आएगी आपकी, ये, और उसके बाद हमारा आएगा बस ये दोनों। अगर गाड़ी की सीसी 1.6 से ज्यादा हो, बराबर, मतलब 1600 सीसी से ज्यादा हो, और सारे एक्सपेंस गाड़ी के भी, मेंटेन करने के भी और गाड़ी के भी, वो एम्प्लॉयर कर रहा हो, बराबर, तो यहाँ पे आपका जो टैक्सेबल अमाउंट आता है वो 2400 पर मंथ होता है। ठीक है, तो 2400 पर मंथ मतलब 12 महीनों का कितना हो जाएगा आपका, 28,800। अब यहाँ पे ड्राइवर भी दिया है, तो ड्राइवर का फिक्स्ड होता है 900 पर मंथ, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो ये आपका हो जाएगा 10,800। तो टोटल आपका अमाउंट आएगा 39,600। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखेंगे 7th पॉइंट, मोटर कार नोट 1, और अमाउंट कितना आएगा हमारा 39,600। क्लियर, ये पॉइंट भी हमारा कंप्लीट हो चुका। नाउ कम टू द 10th पॉइंट। 10th पॉइंट में क्या बोला है, द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इन अहमदाबाद, जिसका फेयर रेंट कितना है 15,000 पर मंथ, और जिसका फर्नीचर कॉस्टिंग कितना है 4 लाख रुपीज, इज ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। द एम्प्लॉयर हैज कंट्रीब्यूटेड 16,550 टूवर्ड्स दिस पर द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ दिस पार्टली रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस इज ₹80,000। अब यहाँ पे ये पॉइंट में ही आपको आंसर दिया है, वो ये रहा। मतलब आरएफए वैसे कैलकुलेट करते हैं, और मैंने इसके ऊपर लेक्चर भी बनाया है आरएफए के ऊपर, और आने वाले सम में हम सॉल्व भी करेंगे। लेकिन ये वाले सम में हमको डायरेक्टली दे दिया है द टैक्सेबल अमाउंट 80,000, तो मुझे निकालने का जरूरत ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हो आरएफए मतलब रेंट फ्री अकोमोडेशन, क्लियर। इसको आप यहाँ पे लिख सकते हो गिवन, यहाँ पे लिख सकते हो आराम से 80,000 कंप्लीट। और यहाँ पे हम आते हैं 9th पॉइंट की ओर, कंपनी कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। अब ये वाला पॉइंट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिलहाल एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, इसको इग्नोर करो, इसको इग्नोर करो, मतलब सैलरी में ऐड नहीं करना। हाँ, लेकिन अगर आपको एपीएससी का डिडक्शन यहाँ पे लेने का बोलेंगे, अगर बोलते हैं कि भाई फाइनल टैक्सेबल सैलरी निकालो, तो हमको ये माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, डिडक्शन माइनस करना पड़ेगा, लेकिन ये ऐड नहीं होगा सैलरी में। अब यहाँ पे आते हैं कंपनी का ऐड होगा कि नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन में आपको करना सिखाता हूँ, नोट टू टैक्सेबल कैलकुलेशन टू फाइंड, सॉरी, कैलकुलेशन टू फाइंड टैक्सेबल रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड मतलब आरपीएफ। तो उसके लिए तो पहले आपको सैलरी निकालना पड़ेगा। सैलरी फॉर आरपीएफ की सैलरी क्या रहती है पता है आपको, सबसे पहले बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी आपकी कितनी है, बेसिक सैलरी है आपकी 3 लाख रुपीज, और डियरनेस अलाउंस आपका कितना है 1,50,000। बेसिक सैलरी आपकी कितनी है 3 लाख रुपीज, और डियरनेस अलाउंस आपका क्या है, वो 1,50,000 है, देखो। लेकिन ये 1,50,000 हम नहीं लेंगे, हम कितना लेंगे, जो हमारे रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है, तो 1/3 पार्ट है, तो यहाँ पे वो 1/3 लेगा। यही काम आने वाला था यहाँ पे। तो 1,50,000 का 1/3 कितना होता है, आई थिंक 50,000 ही होता है। ठीक है, और उसके बाद आपका कमीशन भी यहाँ पे आता है टर्नओवर बेस वाला, लेकिन कमीशन नहीं दिया तो हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो टोटल हमारा आ गया 3.5 लाख। अब जब कंपनी मतलब एम्प्लॉयर पे करता है ना आरपीएफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, तो उसका 12% तक एग्जेप्ट होता है, उसके ज्यादा होता है ना तो वो टैक्सेबल रहेगा। तो 3.5 लाख अगर मैं 12% करूंगा तो कितना आएगा, 3.5 लाख का 12% करूंगा तो 42,000 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल आरपीएफ कितना हो गया
जितना उसने पे किया, कितना पे किया कंपनी ने, 45,200 पे किया, और एग्जाम कितना है 12% है, मतलब 42,000। तो टैक्सेबल कितना आ गया आपका 3200। क्लियर? ये हमारा क्या है, नोट 2 है। ये कैलकुलेशन आपको दिखानी है एग्जाम में। यहाँ पे लिख दीजिए 9th, यहाँ पे नोट 1 लिखा है, यहाँ लिख दीजिए आप नोट 1, मोटर कार वाला, यहाँ लिख दीजिए नोट 1। और यहाँ पे आप लिखेंगे रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड बाय कंपनी, नोट 2 कितना 3200। क्लियर? अब 10th करेंगे हम पॉइंट जो हमने मिस आउट की थी, ये आरपीएफ वाला पॉइंट आ जाए तो आप इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ वाला भी पॉइंट उसी समय आपको करना है। तो इंटरेस्ट एट द रेट 12% पर एनम क्रेडिटेड टू आरपीएफ अकाउंट। तो यहाँ पे आप लिखो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। तो कितना इंटरेस्ट आपका पहले वो लिखो। तो आपका इंटरेस्ट है 36,000। ठीक है, अब 36,000, ठीक है 36,000 आपको इंटरेस्ट दिया है ना। आपका एग्जाम में कितना होता है पता है 9.5, और यहाँ पे मिला कितना है 12% मिला है। ठीक है, 12% मिला है, और एग्जाम कितना होता है 9.5, मतलब कितना ज्यादा है 3.5 ज्यादा है, तो मल्टीप्लाई 3.5 डिवाइड बाय 12 कर दो, मतलब जो 3.5% होगा वो टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, एग्जाम कितना है 9.5 है एग्जाम, और मिला कितना है 12% मिला है, तो बाकी जितना 3.5% जो ज्यादा है वो हमें टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो 36,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 12। ओके, आई थिंक वापस करते हैं हम 36,000 मल्टीप्लाई, अच्छा ये 2.5 आएगा, 3.5 नहीं, 12 माइनस 9.5 करेंगे 2.5 आएगा। तो 36,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइडेड बाय 12, तो 7,500। इतना टैक्सेबल होगा आरपीएफ। 9.5 एग्जाम है, बाकी 2.5% है वो टैक्सेबल रहेगा, क्योंकि टोटल मिला कितना था 12%। लेकिन आरपीएफ जो ये कंट्रीब्यूशन है वो 12% है, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों में। अब बाकी लास्ट पॉइंट 12th पॉइंट, एक्सपेंस जो है क्लब फीस और एलआईसी वो एम्प्लॉयर पे कर रहा है। ठीक है, कंपनी पे कर रही है बिहाफ किसके, एम्प्लॉय के। तो ये दोनों क्लब फीस और एलआईसी प्रीमियम है वो बहुत फुली टैक्सेबल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 11th क्लब फी 10,000 पर एनम था, हाँ 10,000, एंड 12th एलआईसी प्रीमियम 3,000 रुपीज। ठीक है, तो हमारे सारे खर्चे, सॉरी सारे अलाउंस पर और बेसिक सैलरी आ चुके हैं। अब हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। सबसे पहले बेसिक सैलरी 3 लाख, 1,50,000 डियरनेस अलाउंस 20,000 प्लस 5600 प्लस 1,400 प्लस 12,000 प्लस 39,600 प्लस 80,000 प्लस 3,200 प्लस 7,500। फिर नीचे आते हैं 13,000, 10,000 वो एलआईसी का। तो 6,32,300 हमारा जो आंसर आया वो हमारा ग्रोस सैलरी आया। अब यहां से हमें क्या माइनस करना है, स्पेसिफिक डिडक्शन माइनस करना है। ठीक है, स्पेसिफिक डिडक्शन माइनस करने हैं। सबसे पहले माइनस करेंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब ये तो आपको माइनस कर ही देना है 50,000, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सेक्शन 16 सब सेक्शन 1 में है 50,000, ये माइनस कर दो। सेकंड आपका आता है एंटरटेनमेंट अलाउंस, जो आपके काम का नहीं है क्योंकि ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है 16 सबसेक्शन 2। और फिर आता है प्रोफेशनल टैक्स, और हमें ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बोला कि इन्होंने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है कि नहीं किया है, तो हम अज्यूम कर रहे पे नहीं किया है। ये अगर वो पे करेगा तो वही यहाँ से माइनस करना है। तो बस 6,32,300 में से स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दो 50,000।
बाकी 5,82,300 आंसर आया, ये आपका आया टैक्सेबल सैलरी। क्लियर? ये आपका 5,82,300 टैक्सेबल सैलरी आया। आई होप कि आपको सम नंबर 19 समझ में आया होगा। क्लियर? अब हम मिलेंगे न्यू लेक्चर में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।